नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्यूटी टिप्स में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं अनामिका। आइए आज मैं आपको अपना स्किन केयर दिखाती हूँ डे टाइम का, क्योंकि स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और स्किन केयर हर किसी को करना चाहिए। आप 18 साल की हो या 70 साल की हो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। स्किन आपके बढ़िया रहेंगे, बहुत दिन तक यंग रहेंगे, ब्यूटीफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिंपल्स, रिंकल्स, सैन टैन कुछ नहीं होता है। तो ये डेली और वीकली दोनों होता है। तो आज मैं आपको डेली स्किन केयर बताने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फेस पे पानी है। अभी मैंने फेस वॉश किया है और पानी को सुखाना नहीं है, मतलब टॉवेल से जो ड्राई कर देते हैं वो नहीं करना है। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा गिर रहा है उसको हटा दीजिए, बस उतना ही काफ़ी होता है। इससे क्या होता है कि मॉइस्चर लॉक हो जाता है और आपका स्किन यूथफुल रहेगा और हेल्दी स्किन होगा। तो चलिए शुरू करते। इसकी शुरुआत पहले हम टोनर से करेंगे। टोनर आप कोई भी ले सकते हैं। मुझे ये सूट करता है। मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है। तो कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब होता है कि जो टी जोन आपका है वो तो थोड़ा ऑयली होता है और चिक का जो पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, वो थोड़े ड्राई होते हैं। ऑयली का पूरा ऑयल होगा और ड्राई का पूरा ड्राई होता है और नॉर्मल का बिल्कुल सही होता है, ना ही ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा ऑयली, बिल्कुल सही होता है। सेंसिटिव स्किन होता है जिसको ज़्यादा कुछ भी प्रोडक्ट ज़्यादा सूट नहीं करता है, और ख़ास तौर से जो केमिकली होते हैं वो चाहे बाल में लगाएं चाहे फेस में लगाएं, वो सूट नहीं करता है। तो आपको अगर स्किन के बारे में जानना है कि आपका कौन सा स्किन है, आपको समझ में नहीं आता। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, लेकिन जिनको नहीं आता उसके लिए बताती हूँ कि आपको स्किन को पहले धो लेना है ऐसे मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं हो, बीच का मौसम होता है। जैसे ये अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है, इस टाइम में अब बहुत ज़्यादा गर्मी वाले जगह में हैं तो भी अपने मौसम के हिसाब से देख लीजिए और फेस वॉश कीजिए और उसको बिल्कुल भी लेना है वैसे ही बिना कुछ लगाए 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि ऑयली होगा तो पूरे फेस पे ऑयल आ जाएगा, ड्राई होगा तो बिल्कुल वो सूखा और ऐसे टाइट खींचने लगता है। कॉम्बिनेशन होगा तो होता ही है, ये खींचा हुआ लगेगा, बाकी सब सही रहेगा, और नॉर्मल रहेगा तो फिर कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखने में बढ़िया दिखेगा। तो इस तरह से पता करते हैं। और उसके बाद तो फर्स्ट मैंने फेस वॉश कर लिया है। सेकंड स्टेप जो आता है वो ये टोनर का आता है। तो टोनर आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो कॉटन बॉल से ले लीजिए, कॉटन पैड ले लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि क्यों इतना बर्बाद करना। अगर आपके पास कोई और नहीं हो तो रोज़ वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर उतना काम नहीं करेगा जितना कि टोनर करता है। टोनर या फिर कोई भी फेस वॉश भी खरीदते समय आप प्रोडक्ट लेने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा कि उसमें पैराबीन, सल्फेट, SLS ये सब चीज़ उसमें नहीं हो, मिनरल ऑयल नहीं हो। नहीं तो ज़्यादातर ये सब देख के समझते हैं कि मिनरल ऑयल है तो बहुत अच्छा होगा, मिनरल वाटर की तरह। ऐसा नहीं होता है, वो टोटली केमिकल होता है और उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है फेस पे। तो आप अब स्किन कैंसर वगैरह भी उससे होते हैं। तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि हाँ, ये मुझे नहीं लेना है। इसका टेक्सचर बिल्कुल पानी की तरह ही होता है, आप देख लीजिए इसको। कंपनी आप चाहे कोई भी ले सकते हैं, वैसे बिल्कुल ये बिल्कुल पानी होता है, आप देख लीजिए। अगर आपके ड्राई ज़्यादा है स्किन तो टोनर 2 बार भी लगा सकते हैं, और
नॉर्मल है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर इस पर होता है कि मेकअप अगर आप लगाते हैं, मेकअप लगाना कोई गलत बात नहीं है, जब थोड़ा मेकअप लगा के अच्छे दिख सकते हैं तो क्यों नहीं, लेकिन उसके बदले में अगर स्किन बहुत अच्छा हो तो मेकअप आप कभी लगाइए। या फिर आप ज़्यादा इस तरह से ऐसे जगह पे रहते हैं जो हमेशा प्रेजेंटेबल लुक आपको देना ज़रूरी होता है, इसको ऐसे से डैप करके लगाइए नीचे से ऊपर की तरफ, और एक प्रोडक्ट के बाद थोड़ा वेट कीजिए कि हाँ थोड़ा सूख जाए वो स्किन। ये 7 लेयर तक जाता है आपके स्किन में, और ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि नाम है इसका टोनर, तो आप समझ लीजिए कि स्किन को बिल्कुल टोन कर देता है, यूथफुल बनाता है। आप अपने एज से 10 साल कम दिखने लगेंगी, और खूबसूरत और यंग देखना किसको पसंद नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप ज़रूर यूज कीजिए। हाँ, जब कुछ नहीं है तो रोज़ वाटर आप लगा सकती हैं, जो गुलाब जल होता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए जो बना है वो इस्तेमाल करें, ज़्यादा बढ़िया है। सर दर्द में, पेट दर्द की दवाई तो कोई नहीं खाता ना, तो थोड़ा ये कर लीजिए। बहुत सारे कंपनी का मिलता है जिसमें आपको लिखा होगा कि उसमें पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, SLS नहीं है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर आप इसको जब ये थोड़ा देखिए सूख गया है, सूखने के बाद सेकंड स्टेप आता है विटामिन C सीरम, जो मैंने बनाया था। अगर आपको नहीं हो तो आप पहले मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये बिल्कुल वही है जो मैंने बनाया था, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको उसके बाद कैसे लगाना है। तो ये सेकंड स्टेप में आता है। ये बिल्कुल पानी की तरह ही है, ठंड है तो थोड़ा सा ग्लिसरीन और विटामिन E या फिर एलोवेरा जेल भी बढ़ा सकते हैं। एलोवेरा जेल क्या होता है कि बिल्कुल सूद कर देता है, गर्मी में भी बिल्कुल स्किन को ठंडक दिलाता है। और विटामिन C सीरम जैसे मैंने बताया था कि स्किन का बहुत सारा प्रॉब्लम, जो शायद मैं बोल भी नहीं पाऊँ उतना काम ये करता है। ये बिल्कुल आपके स्किन पे सन टैन वगैरह भी हो वो भी ठीक कर देता है। पूरे बॉडी में आप जो भी एक्सपोजर है, जो धूप के संपर्क में आता है, वो सभी जगह आप लगा सकते हैं। ये बिल्कुल पानी की तरह ही है, मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, आप देख सकते हैं उसको एक बार। ये मैंने होममेड बनाया है, और भी बहुत सारे विटामिन C सीरम बनते हैं, जो आगे आप लोग बोलेंगे तो मैं बता दूंगी। जो नींबू के छिलके से नहीं बनाना चाहते हैं उनके लिए वो पाउडर आता है, उससे मैं बनाना बता दूंगी। ये भी थोड़ा सूख गया, तो सूख जाने के बाद अब फिर तीसरा स्टेप हम करेंगे, जो कि होता है मॉइस्चराइज़र। अगर आपका स्किन ऑयली है, मॉइस्चराइज़र सभी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आप बहुत गर्म जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल गर्मी और सर्दी वाला टेम्परेचर है, या फिर नॉर्मल एक ही तरह का मौसम रहता है, तो वहाँ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो आपको ऑयल फ्री या वाटर बेस्ड दो तरह का आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, जो आप लगा सकते हैं। आपका एक्ने प्रोन हो तो बिल्कुल ऑयल फ्री नहीं, वाटर बेस्ड ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, वही लगाइए, और बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम उससे नहीं होता है।
बस वही चेक कर लेना है कि पैराबीन, सल्फेट, मिनरल ऑयल नहीं हो इसमें। उसके बाद इसको, ये तीसरा स्टेप आता है आपका, तो ये यूज कीजिए। और जिसका ड्राई स्किन है वो ऐसे भी कोई भी ले करके इस्तेमाल कर सकता है। आप फेस में लगाइए, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन है तो मैं इधर ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और थोड़ा मैच्योर स्किन भी हो रहा है, तो थोड़ा क्या होता है कि मॉइस्चर, नमी कम होने लगता है फेस में। तो वैसे जो महिलाएं हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लगाइए। लगाने का तरीका लगभग सबका सेम ही है, वही तरीका लगाना है, नीचे नहीं करना है, इससे आपके स्किन नीचे जाएंगे। तो ये ऊपर की तरफ ही खींचना है इसको, और पूरे फेस में और गले में। आप कुछ भी लगाते हैं तो आप फेस और गला ज़रूर लगाइए, पूरे फेस में लगाइए। हाँ, जहाँ ड्राई है ज़्यादा वहाँ एक के बजाय 2 बार भी लगा सकते हैं, और जिसका ऑयली है वो थोड़ा लगाए, बहुत कम लगाए, क्योंकि फिर धीरे धीरे सेट करता है। कोई भी कितनी भी अच्छी रेमेडी हो, वो सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपके स्किन पे कुछ भी आप लगाएं। उसके बाद डार्क सर्कल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे ठंड में या गर्मी में एसी वगैरह में सोने से ये क्या होता है कि थोड़ा सा पफीनेस आ जाता है, या फिर यहाँ पे बहुत लोग हंसते हैं तो यहाँ पे रिंकल पड़ता है, ये इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, जो कि उसके लिए अंडर आई क्रीम ज़रूरी होता है। अंडर आई, जिसको ऑयली स्किन है वो फिर जेल बेस्ड लगाएगा, क्योंकि अंडर आई क्रीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं तो पूरे फेस पे भी लगा लेती हूँ इसको। आप सोच सकते हैं कि ये अंडर आई है तो फेस में क्यों लगा रही है, लेकिन ये बहुत माइल्ड होता है, बहुत माइल्ड। जो आपके आँखों के आसपास जो चीज़ आप लगा सकते हैं उसको आप अपने पूरे फेस में भी लगा सकते हैं। बेबी सॉफ्ट स्किन बना देता है ये। तो आपको इसको लेकर के रिंग फिंगर से ऐसे ऐसे हल्के हाथों से, बिल्कुल दबाव नहीं डालनी है, हल्के हल्के मसाज करनी है इसको। थोड़ी देर में ये पूरे जज हो जाते हैं। ऑयली स्किन वाले बिल्कुल जेल बेस्ड ही लगाएं, इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर होगा आप जो मसाज कर रहे हैं उसके लिए। और बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज आप कर रहे हैं तो थोड़ा प्रेशर पॉइंट होता है, वहाँ आप दबा सकते हैं, उससे फाइन लाइन, रिंकल ये सब निकल जाता है। बस हल्के हल्के हाथों से इसे मिला दें और थोड़ा देख ले कि ये सूख गया। उसके बाद आपको कोई भी डे क्रीम लगाना है। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप रेटिनॉल वाला क्रीम लगा सकती हैं, डे क्रीम। उसमें SPF भी होता है, मतलब सन प्रोटेक्शन भी होता है, सन स्क्रीन। लेकिन अगर आप के क्रीम में सन स्क्रीन नहीं हो, ऐसे मैक्सिमम दे देते हैं, बस चेक यही करना है कि उसमें पैराबीन वगैरह नहीं हो। आजकल बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, तो आप देख लीजिए उसको। और फिर उसके बाद आप अपने पूरे फेस में ये डे क्रीम लगाइए। अगर एज कम है, मतलब 16-18 साल एज है, डार्क सर्कल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर अंडर आई की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल डार्क सर्कल
और बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन, हमारे रहन सहन की वजह से रात भर जगना, इस तरह से आजकल बच्चों को भी हो जा रहा है, तो वो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वही देख लेना है, अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाना है। आप देख लीजिए कि आपके स्किन पे क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं, वही लगाइए आप, क्योंकि हर इंसान का स्किन अलग होता है और हर प्रोडक्ट के साथ अलग अलग रिएक्ट करता है। विटामिन सी सीरम भी बहुत लोगों को लगाने के बाद 2-3 बार जैसे शुरू में लगाएंगे तो लगभग 1 हफ्ते तक आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत इचिंग हो रहा है, लेकिन वो गलत नहीं है। वो इसका मतलब है कि आपके स्किन पे वो काम कर रहा है। तो बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा वैसे ही यूज कर लेते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा लगता है, लेकिन उससे घबराने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल सही रहता है। ये सन स्क्रीन लगाना होता है, ये जेल बेस्ड ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि 2-3 चीज़ आपको देखना ज़रूरी होता है। आपको SPF आपको देखना होता है। ये SPF है जो ये आपको 50 या 60 चाहे 40 होना चाहिए। उसके बाद इसमें UVA UVB प्रोटेक्शन इसमें होना चाहिए, और इसमें किसी किसी में ब्लू लाइट भी होता है, और PA++ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आप ले सकते हैं, कोई भी जो भी आपके लिए सही हो। इसमें भी ऑयल फ्री और नॉर्मल आता है, लेकिन ऑयल फ्री ही मुझे लगता है कि सबके स्किन पे जाता है। जो ऐसे नॉर्मल लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली वो होता है, तो इसको लगाना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। घर से बाहर निकलने से कम 15 से 20 मिनट पहले आपको लगा लेना है। कम से कम इतना तो आपको चाहिए ही आपके फेस पे, क्योंकि वो फिर धूप से, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ धूप से, आपके घर में जो लाइट जलता है उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो आप जो होम मेकर हैं वो सोचने लगेंगे कि मैं क्यों लगाऊं, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी, मैं तो कहीं बाहर नहीं जाती। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप जब किचन में काम करती हैं तो स्लैब पर अगर आपने एक पेपर बिछा दिया हो, चाहे कुछ भी डाल दिया हो, तो देखते हैं ना 10-15 दिनों में वो कैसा काला हो जाता है। तो वो खाना बनाने से भी होता है, किचन का बहुत सारे काम करने के बाद भी ये आता है, तो सबके चेहरे पे आता है। तो ये ना सोचे कि नहीं मुझे तो बाहर नहीं जाना, तो मुझे क्या ज़रूरत है। ये सभी चीज़ जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, सभी को लगाना चाहिए। इससे आपके स्किन में दिन पर दिन आपके स्किन का टेक्सचर और कलर अगर 2-3 टोन कम हो गया हो आपका, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, स्किन टोन आपका चेंज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया काम करेगा। कुछ दिनों के बाद आप खुद देखेंगे तो महसूस करेंगे कि इतना अच्छा स्किन पहले नहीं था। ओपन पोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, वो सभी से छुटकारा दिलाता है। तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जो ऑर्गेनिक का दावा करते हैं और वो काम भी बहुत अच्छा करता है। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि जो भी आपको सूट करे लगाइए और फिर उसका फ़ायदा देखिए, जो बहुत बढ़िया काम करता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। ये तो आप सन स्क्रीन देख लीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। ये लगाइए, लगाने से के समय आप इसको बस ऐसे ही हल्का हल्का डैप कर देना है, क्योंकि इसको फेस के अंदर नहीं डालना होता है, तो इसको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको किसी तरह से मिक्स कर दीजिए। जब वो मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको रहने दीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो पाउडर लगा सकते हैं ऊपर से, नहीं चाहें तो ऐसे भी छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़े 2-4-10 मिनट के बाद ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा आपके फेस पे।
आपको ज़्यादा ये नहीं दिखेगा कि नहीं ये बहुत ऑयली है या फिर ड्राई हो गया या फिर कुछ नहीं होता है। बिल्कुल इसको बस आपको बस इसको मिक्स कर देना है। इवन स्किन टोन हो जाता है ये सब करने से। ये सबके लिए ज़रूरी है, तो कोई भी ये ना सोचे कि नहीं मुझे क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लगाइए और अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर कमेंट में डालिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। हम औरतें जो होती हैं ना, वो अपने ऊपर ना समय देती हैं, ना पैसे खर्च करना चाहती हैं, और सोचती हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत हो, घर में किसी को ज़रूरत हो तो वो पहले पूरा कर देती हैं, अपने बारे में नहीं सोचती हैं। कभी कभी तो हमें भी खुश होने का अधिकार है ना, हम भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं। पहले ठीक है टाइम नहीं मिलता था, अब थोड़ा टाइम निकाले, 5 मिनट सुबह लगता है, 5 मिनट शाम में लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, जो वीकली होता है उसमें मैं नाइट स्किन केयर में ज़रूर बताऊंगी कि आपको वीक में 2 बार या 1 बार स्क्रब फेस पैक हो तो वो मैं बताऊंगी, तो उसके साथ वो भी बता दूंगी। तो बस आज का इतना ही है, आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत, मेरा अनुभव आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। लाइक कीजिएगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा उसमें, बस मुझे मोटिवेट करने के लिए काफ़ी रहेगा। मुझे समझ में आएगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, और शेयर कीजिएगा तो किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा मिल जाएगा इससे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका वीडियो बना के सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू। और अंदर से खूबसूरती महसूस कीजिए, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं।